अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे और अपने आप बंद हो गए थे, जिससे कि प्लेन क्रैश होने की नौबत आ गई। और जानकारी यह भी आ रही है कि AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी और उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकेंड्स के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान उड़ान भरने के बाद विमान सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया था। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। तो एयर इंडिया विमान हादसे से ठीक पहले दोनों पायलटों के बीच कॉकपिट में कुछ बातचीत भी हुई थी और ये बातचीत जो थी वो इस विमान के दोनों इंजनों के बंद होने को लेकर हुई थी। हालांकि आवाज बहुत क्लियर नहीं है कि कौन से पायलट की कौन सी आवाज है, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि इंजन बंद हुए थे। विमान ने सिर्फ 0.9 नॉटिकल माइल ही कवर किया था। विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत को खो दिया था। विमान हादसे की रिपोर्ट सामने आई है। AAIB रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान हादसे की शुरुआती जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। ये बातचीत भी सामने आई है, बातचीत को भी इंटरसेप्ट किया गया है और अब जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए हासिल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंड्स बाद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। इस दौरान दोनों पायलटों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक पायलट इसमें से ये पूछ रहा है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, जबकि दूसरा पायलट ने यह जवाब दिया कि कट ऑफ मैंने नहीं किया। और उसके बाद फिर इंजन को ऑन किया गया, धीरे धीरे फ्यूल पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हादसा हो गया। देखिए, टेक ऑफ करने के बाद विमान ने भारतीय समय के अगर बात करें तो लगभग 1:39 हो रहे थे। अधिकतम एयर स्पीड 180 नॉट्स ही हासिल की थी और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक करके रन से कट ऑफ होते चले गए और ये कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिसके बीच 1 सेकंड का अंतर था। जैसे ही इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन 1 और इंजन 2 की स्पीड टेक ऑफ लेवल से कम होने लगी। और रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता भी है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। टेक ऑफ के बाद क्या कुछ हुआ। टेक ऑफ के बाद पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस दौरान बीच में दोनों पायलट्स के बातचीत भी हुई थी और बातचीत में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या क्या सवाल हुए थे। जवाब, टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन बंद हो गए। सवाल ये कि क्या इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। जवाब, जी हाँ, पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। सवाल यह है कि दोबारा इंजन स्टार्ट करने पर क्या हुआ। जवाब ये कि इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, इंजन 2 रिकवर नहीं हो सका। क्या प्लेन के ईंधन में कोई दिक्कत हुई थी। ईंधन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलटों के बीच क्या बातचीट हुई। जी हाँ, एक पायलट ने पूछा इंजन क्यों बंद किया, दूसरे पायलट ने कहा मैंने इंजन बंद नहीं किया। सवाल यह भी कि कितनी देर बाद मेडे कॉल दी गई। उड़ान के 26 सेकंड्स बाद मेडे कॉल दी गई थी। तो ये तमाम सवालात हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं, जिनके जवाब भी इस वक्त हमने आपको दे दिया। इंजन चल रहा था, फ्यूल चल रहा था, लेकिन अचानक फ्यूल कट ऑफ पोजीशन में चला गया, जिसकी वजह से जो इंजन थे वो बंद हो गए। हालांकि दोबारा उसको ऑन किया गया। एक इंजन 1 पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगा, लेकिन इंजन 2 उतनी तेजी के साथ, उतनी पावर के साथ वो एक्टिव नहीं हो पाया और यही वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कई पहलू सामने आए हैं। अब उन्हीं पहलुओं को आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हम सीधा कॉकपिट के अंदर लिए चलते हैं, जहां कैप्टन आलोक के जरिए समझा जा सकेगा कि उस वक्त हालात क्या रहे होंगे। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैप्टन आलोक आप हमें क्या आज समझाने वाले हैं और किस तरीके से हम ये सीन क्रिएट करने जा रहे हैं। जी, बेसिकली हम इसको सेम जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट के फ्यूल शट ऑफ वाल्व शट डाउन हुए थे उसी को दोबारा रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज किया, हम इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक एयरबस का कॉकपिट है और जैसा कि बोइंग 787 में फ्यूल शट ऑफ वाल्व होता है, इसमें एयरबस में ये मास्टर स्विच होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। तो इसको कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के जस्ट बाद फ्यूल शट ऑफ में मतलब ऑफ पोजीशन में आ गए। तो हम उसी को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके की
घटनाक्रम उस वक्त कॉकपिट में रहा होगा। तो ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे सेंटर लाइन पे मेंटेन करते हुए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हैं। जी जी। अभी हमने एक जेनरिक रनवे लगा रखा है और वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट भी आई है कि एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ स्पीड पे 180 नॉट्स पे पहुंच चुका था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट था। अब ये हमने टेक ऑफ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ हो रहा है। और ये हम लगभग 450 फीट पे, जो कि इसमें दिखाएगा दिल्ली के एयरपोर्ट के हिसाब से लगभग 1200 फीट के आसपास, दोनों फ्यूल शट ऑफ हो गए, जो कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो ये फ्यूल शट ऑफ जैसे हमने इसको दोनों ऑफ कर दिए, अब ये दोनों इंजन फेल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो गए। अब एयरक्राफ्ट में पूरा लिफ्ट अपना खत्म होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट नाउ डिसेंड करना शुरू कर रहा है। तो सेम यही घटनाक्रम हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है, इनका ऑफ होना एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है। ये अपने आप नहीं हो सकते अनलेस कि कोई इसमें मेल फंक्शन नहीं हुआ हो। तो फिर इमीडिएटली फिर पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको शट ऑफ किया है, जिसका कि जवाब में को पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो इसमें एक एफए की, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसी की तरह, उसकी एक काफी पहले एडवाइजरी आई हुई है जिसमें कि इस स्विच के मेल फंक्शन की रिपोर्ट है। और एडवाइजरी एक ऐसी चीज होती है जो कि वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको किया जाता है, तो जो कि इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं थी। तो उसमें देखना होगा कि क्या है। और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें उस वक्त कॉकपिट में हुई ना। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कारण रहा। मगर ये जो चीजें निकल कर सामने आ रही है कि ये दोनों फ्यूल बंद कैसे हो गए। फ्यूल बंद होने के कारण, फ्यूल स्विच बंद होने के कारण फ्यूल इंजन में गया ही नहीं, इंजन में नहीं गया तो थ्रस्ट मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट में यह आया है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ स्पीड अपनी अचीव कर ली थी, जो कि 180 नॉट्स थी। दैट मीन्स तब तक एयरक्राफ्ट के जो बोथ इंजन थे सारा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे टेक ऑफ के लिए। लेकिन टेक ऑफ के बाद फ्यूल सप्लाई कट हो गई, लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स। अब उसका कारण दो हो सकते हैं, पायलट एरर भी हो सकती है और टेक्निकल मेल फंक्शन भी हो सकता है। मगर फ्यूल स्विच होने की संभावनाएं मतलब फ्यूल स्विच ऑफ होने की कितनी संभावनाएं हैं? जी कोई भी इस तरीके की घटना आज तक दुनिया में आई नहीं है पहले कभी। तो इसमें जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पायलट एरर भी हो सकती है, इंटेंशनल। इसके दो ही तरीके हैं, क्या तो किसी ने उसको इंटेंशनल ऑफ किया या फिर कोई टेक्निकल मेल फंक्शन हो गया जिसमें कि वो अपने आप ऑफ हो गए। और जैसा कि मैंने कहा इसमें एफए की एडवाइजरी भी आई हुई है एक स्विच के सर्विस को लेकर के। हमारा मकसद यही था कि हम इस पूरी जो घटना को आपको एक बार दर्शा सकें, बता सकें कि आखिर उस दिन क्या कुछ घटा था, जो कि कॉकपिट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। और कैप्टन आलोक ने तमाम चीज़ों को हमें बताया कि जो रिपोर्ट में बातें आई कि दोनों फ्यूल स्विच बंद थे, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंचा और इंजन ने थ्रस्ट नहीं लिया, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा और काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। फिलहाल हमें ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके बाद जो तमाम चीज़ें फाइनल रिपोर्ट आती है तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। दिल्ली से कैमरामैन संजीव के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।